द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल, नमस्कार दोस्तों। आज शेयर बाजार में ज़बरदस्त गिरावट है और ऐसा लग रहा है कि कुछ शेयर जो अपनी औकात से बहुत ऊपर थे, अब उनके लिए समय आ गया है कि उनको उनके गंतव्य तक बाजार पहुंचा देगा। ऑपरेटर्स निकल रहे हैं, डे बाय डे निकल रहे हैं ऑपरेटर्स। तो पहले बाजार का विश्लेषण कर लिया जाए, सारे सेक्टर इंडेक्सेस का, निफ्टी का, सेंसेक्स का, आईटी इंडेक्स, जितने भी मेन इंडेक्सेस हैं उनका एनालिसिस करते हैं कि कितना गिरावट आई है टॉप लेवल से, और ये जो गिरावट है इसका ग्राफिकल एनालिसिस क्या कहता है। हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे मार्केट का, और मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस को सभी श्रोता बंधुओं से मेरा निवेदन है, जो भी व्यूवर्स हैं, प्लीज़ हियर माई स्पीच वेरी वेरी केयरफुल्ली एंड सिंसियरली एंड सीरियसली। जब भी समझ में आएगा ये कुछ आगे की जो लाइन ऑफ एक्शन आपकी समझ में जब भी आएगी, बाजार की ट्रेंड क्या होगी, इस ट्रेंड को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड वे में मेरे वीडियो को देखना पड़ेगा। अदरवाइज दिस वीडियो विल प्रूव टू बी जीरो फॉर यू। ये बहुत मेहनत से तैयार किया हुआ चार्ट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन डाटा एनालिसिस आपको बिल्कुल क्लियर कट साफ सुथरे करके बताऊँगा। और मैं ये भी बताऊँगा कि इस बाजार में कौन से शेयरों को पकड़े रखना है, कौन से शेयरों पर मजबूत पकड़ बनाए रखनी है, और ख़रीदना, फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है तो किन शेयरों में करना है। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी, लेकिन एक एनालिसिस होगा, एक ब्रॉड मतलब आइडिया होगा, और किन शेयरों से बच के रहना ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखिए, शुरू करते हैं। बस मेरी आपसे निवेदन यही है कि आप ये पूरा वीडियो देखें, अदरवाइज कोई लंबा नहीं बनाऊंगा। विद इन 15 मिनट, थोड़ा 17 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ उस वीडियो को वहाँ जब। तो दोस्तों, ऐसी पोजीशन है, देखिए सेंसेक्स 8 जनवरी 2024 को सेंसेक्स का लेवल था 71,355। अब आज ये हाईएस्ट लेवल पे गया 85,836। 27 सितंबर 24 को 27 सितंबर 24 को कितना गया? 85,836 पे गया। और आज जो है ये 78,526 पर है। तो अब इसकी ये देखें, अप डाउन की पोजीशन को देखें। हाईएस्ट लेवल से 20, हाईएस्ट जो गया, लोअर लेवल से हायर लेवल पे जो गया, वो 20.29% का एप्रिसिएशन इस इंडेक्स में, सेंसेक्स में आया। 30 शेयर लिस्टेड है इसमें। 20.29% सेंसेक्स एक साल में बढ़ा। और अब गिरा कितना ये देखते हैं। टॉप लेवल से जो 85,836 का लेवल था, उससे 8.52% गिरा हुआ है। ये पहले भी गिरा था, आज के 3 महीने पहले भी जो मैंने एनालिसिस किया था उस समय भी ये गिरा हुआ था। 2-2.5 महीने पहले की बात है, जब भी गिरा हुआ था, ये गिरा था, झटका दिया था इसमें। अच्छा, अब निफ्टी जो है, अब निफ्टी की बात करते हैं, यानी कि अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स अभी भी करीब 12% अपने 52 वीक लेवल से ऊपर है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, अब चलेंगे अपन निफ्टी, पूरा एनालिसिस करेंगे वो शॉर्ट में। निफ्टी 21,513 था 52 वीक पहले, एक साल पहले। टॉप लेवल पे कितना गया? 26,277 पे गया। और तो ये कितना हुआ? 20.14%, 22.14% एप्रिसिएशन आया इसमें निफ्टी के अंदर। और सेंसेक्स में 20.29% आया था, बराबर सा 1-8% ऊंचा नीचा हो जाता है, क्योंकि उसमें निफ्टी में 50 शेयर है, सेंसेक्स में 23 शेयर है। अच्छा, तो अब चलते हैं, और अब आज का रेट है 23,764। तो 52 में हाईएस्ट लेवल पर जो एप्रिसिएशन आया था वो 22.14% आया था, और अभी हाईएस्ट लेवल से
9.6% गिरा हुआ है अगर आज के भाव को की तुलना करें तो, कंपेरिजन करें तो दिस इज द टोटल पोजीशन। अच्छा, अब तीसरी बात आते हैं, निफ्टी बैंक की बात करते हैं। 8 जनवरी 2024 को इसका निफ्टी का बैंक का लेवल था 47,450 और ये टॉप लेवल पर जो हाईएस्ट लेवल था 27 सितंबर को 53,834 था, यानी कि 13.45% का अप्रिसिएशन आया बॉटम लेवल से, 52 वीक के बॉटम लेवल से। और आज क्या है, 53,834 नहीं, ये आज है 50,256, 50,256। तो गिरा कितना टॉप लेवल से? 9.33% गिरा है। यानी कि कुल मिला के जो 52 वीक में अप्रिशिएट हुआ था उसमें बचा हुआ अप्रिसिएशन कितना है? 4%, 4.10% है अप्रिशिएशन बचा हुआ। तो बैंकिंग सेक्टर में सुस्ती है और कारण क्या है कि ये 3-4 बैंक तो सही हालत में हैं और सही हालत में आ जाएंगे, अभी बात करेंगे उस पर भी आगे, पहले डाटा एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन जो बैंक हैं जैसे SBI है और सरकारी बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, इनमें भारी गिरावट है। ये गिरते ही चले जा रहे हैं और इसमें ऑपरेटर्स प्रॉफिट बुक करते चले जा रहे हैं। मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने बहुत सस्ती कीमत पे खरीदा था, नाउ दे आर कंटिन्यूअस सेल इन दे शेयर्स। और छोटे इन्वेस्टर के साथ विडंबना क्या है, वो उनको गले लगाए बैठा है कि नहीं प्रॉफिट तो बढ़ के आया है, प्रॉफिट तो, लेकिन प्रॉफिट कैसा बढ़ा हुआ है? वो फर्जी प्रॉफिट है। सरकारी बैंक है भाई, ये नहीं बोलना चाहिए मुझे, फर्जी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस प्रॉफिट में जो रिकवरी आ रही है ना पैसे की, उसको भी ये शामिल कर रहे हैं। वो दिखने में तो प्रॉफिट दे रहा है लेकिन वो इतना प्रॉफिट है नहीं एक्चुअली, वो जितना आ रहा है उसका 20% भी नहीं है। मतलब इसलिए धड़ा, क्योंकि ये हमेशा तो होना नहीं, जो बैड डेट्स थे उनकी वसूली भी अब खत्म होती आई है। मैं आपसे बताऊँ, थोड़ी बहुत और बची NCLT के जरिए हो जाएगी। अच्छा सर, अब निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करते हैं। 53,728, आज तो 1700 पॉइंट गिरा हुआ है निफ्टी नेक्स्ट 50। हाई जो 52 वीक का जो लेवल था पहले, 52 वीक पहले था, वो 53,728 था और आज टॉप लेवल पे क्या है? 77,813। नहीं, टॉप लेवल पे आज नहीं, टॉप लेवल पे 77,813। तो 44.82% का अप्रिसिएशन आया। इसमें हाईएस्ट अप्रिसिएशन निफ्टी नेक्स्ट 50 में आया था। पूरे जितने भी सेक्टर इंडेक्सेज हैं, जितने सब इंडेक्सेज हैं, उनमें सबसे बड़ा जो अप्रिसिएशन आया था वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आया था, 44.82% का। और अभी गिरावट कितनी आई है? आज है 67,530। टॉप लेवल से गिरावट कितनी आई है? 12% की गिरावट आई है इसमें। तो आज उसके बावजूद भी 32-33% का प्रॉफिट इसमें मौजूद है इस इंडेक्स में। तो कोई घबराने की कोई बात नहीं है। उसका कारण क्या है? सेक्टर इंडेक्स रोटेशन, इसमें सारे कई सेक्टर्स के शेयर्स हैं इसमें, तो इसका सेक्टोरल रोटेशन होता रहता है। 1-2 सेक्टर गिरेंगे, 2 उठ भी जाते हैं, तो वो खाता बराबर होता है। जो लेवल कायम है उसमें थोड़ी बहुत मार्केट फ्लक्चुएशन से गिरावट आई, बाकी मेजर गिरावट की संभावना नहीं है। अच्छा, मिड कैप के अंदर 52 वीक पहले का लेवल था 46,894 और हाईएस्ट लेवल जो था 60,712, यानी 29.46% का अपसर्ज आया उसमें। और अभी गिरावट कितनी आई है? आज के लेवल पर 6.52% की गिरावट आई है टॉप लेवल से। तो कोई ज़्यादा गिरावट नहीं कह सकते इसको। 29% बढ़ के एक साल में और 6% गिर गया, इट्स नॉट ए मेजर फॉल। इस तरह से अभी तक मैं 1, 2, 3, 4, 5 इंडेक्सेस की गणना कर चुका हूँ, उनका एनालिसिस आपको दे चुका हूँ। तो कोई खास बात नहीं है अभी तक। ये झटके तो सटोरिये पहले भी दे चुके हैं, पिछले 2-3 महीने में आप देखोगे तो धय झटके धय पटक फिर उठा देते हैं उसको। और हो सकता है FI सेल कर रहे हो मास लेवल पर, और टॉप लेवल से बीच में कवर भी कर रहा है। आज बाजार बार बार कवर भी कर रहा है, फिर गिर रहा है, फिर कवर कर रहा है, फिर गिर रहा है। इसका मतलब बाइंग भी हो रही है, माल ऑब्जर्व हो रहा है जितना बिकने आ रहा है, या फर्जी सेलिंग की जा रही है, सर्कुलर सेलिंग की जा रही है। दैट्स ऑल। स्मॉल कैप की पोजीशन बताई थी मैंने, स्मॉल कैप पोजीशन बता देते हैं आपको।
15,342 का लेवल था 52 वीक पहले का। टॉप लेवल पे 19,657 गया, 28.12% का अप्रिसिएशन आया है। और टॉप लेवल से गिरा कितना, आज का जो लेवल है उसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 5.48% गिरा है। आज एक दिन में नहीं, टोटल जो फॉल आया टॉप लेवल से वो 5.48 है। ये जितना भी मैं फॉल बता रहा हूँ ये है। तो कोई खास बात तो नहीं है। 23% का प्रॉफिट अभी बचा हुआ है इसमें। निफ्टी आईटी ये 34,514 था 52 वीक पहले, और टॉप लेवल पे 45,995, यानी कि 33.26% का अप्रिसिएशन निफ्टी आईटी इंडेक्स में आया है, जो निफ्टी नेक्स्ट 50 से थोड़ा ही कम है। उसमें आईटी के शेयर भी तो शामिल है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में आईटी शेयर काफ़ी शामिल हैं, जो निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी हैं। तो इसलिए उसमें जो बढ़त है, इजाफा है, उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है। और गिरावट कितनी आई है, 5.47% गिरावट आई है। कोई खास गिरावट नहीं आई है। मतलब 28%, 28.25% का प्रॉफिट आज भी निफ्टी आईटी इंडेक्स में इस बाजार में भी मौजूद है। ये इस बात की गवाही देता है, इस बात को सिद्ध करता है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स हैज ए वर्थ एंड इट इज बाउंड टू गो अप। आईटी शेयर्स आर बाउंड टू अप्रिशिएट, जिसको मैंने कम से कम 100 दफ़ा 200 दफ़ा मैंने अप्रिशिएट किया है। तो दोस्तों, मेरी बात को आप इग्नोर ना करें। मैं जो कुछ कहता हूँ मैं कॉमर्शियल वे में नहीं कहता हूँ, मैं अपनत्व के नाते कहता हूँ, बिकॉज आई हैव ए बिग अफेक्शन विद द स्मॉल इन्वेस्टर्स। आई एम नॉट मार्केटिंग ऑफ एनी कंपनी और एनी ब्रोकर और एनी एजेंट और एनी म्यूचुअल फंड। आई एम एक्सप्रेसिंग माई ओन आइडियाज। अनदर थिंग, फार्मा की बात करते हैं। 17,195 था 52 के लिए, और टॉप लेवल 23,783 था। कितना अप्रिसिएशन आया, 38.31% का अप्रिसिएशन आया। टॉप गियर में है फार्मा सेक्टर की। और ये घटत कितनी आई है, इसमें केवल 3.5% की टूटत आई है। तो ये सेक्टर भी सेफ है, इसमें कोई बहुत बड़ी सेल ऑफ नहीं है। मेटल की बात करते हैं। 52 वीक पहले लेवल जो था 7747 का था, और टॉप लेवल था 10,222 का। 31.94% का अप्रिसिएशन आया इसमें, लेकिन वो सारा अप्रिसिएशन करीब 17% की गिरावट आई है टॉप लेवल से। बचा हुआ कितना है, 13 और 1 14% बचा हुआ है, यानी आधे से भी कम बचा है जितना अप्रिसिएशन हुआ था। और आज एक ही दिन में 265 पॉइंट गिर गया है, मतलब निफ्टी मेटल। मैं इसके लिए गला फाड़ के कहता रहा हूँ कि मेटल से दूर रहिए, मेटल से दूर रहिए। अब मानी ना मानी, ये मेरे पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है इस बारे में। ये सुनने वाले जाने, जो व्यूवर्स जाने, मैंने उनकी रक्षा की, हमेशा रक्षा की बात कही है। और मेटल सेक्टर की चटनी हो जाएगी, मैं आपसे बता रहा हूँ, और गिरेगा ये भी। बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में और ऑटोमोबाइल सेक्टर की डिमांड उतनी नहीं है जितनी एक्सपेक्टेड थी। दीज आर दी टू मेजर कंज्यूमर्स। रेलवे की डिमांड भी अब उतनी नहीं है, रेलवे के भी ऑर्डर्स उतने नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपसे बताता हूँ, कुछ इंडिविजुअल शेयर्स के लिए मैं बार बार कहता था रेल विकास निगम, तो मैं आपसे बता रहा हूँ इसमें 3-4 सेक्टर अभी भी सेफ है। निफ्टी आईटी सेफ है, निफ्टी फार्मा सेफ है, एफएमसीजी भी सेफ है। उसको मैंने एनालाइज नहीं किया अभी, बिकॉज दिस सेक्टर इज स्टेबल, मतलब उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। 3 सेक्टर और एक निफ्टी बैंक भी सेफ रहेगा। जो HDFC बैंक का जो अपडेट आया है, मंथली अपडेट आया है, वो कोई ख़राब नहीं है। मतलब उसको समझने की आवश्यकता है। मेरी बैंक के बड़े बड़े लोगों से बात हुई है, जो बैंकिंग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है। उन्होंने कहा जी ये टीवी के जो एंकर्स वगैरह है, या ये जो टीवी पर जो एनालिस्ट आए, ये समझ नहीं पा रहे। HDFC, मेरी इतनी बात हो पाई, थोड़ा समय कम मिला मैंने, कि ये HDFC बैंक इज परफॉर्मिंग वेल, और 15% का डिपॉजिट बढ़ गया है। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। इतने बड़े बेस पे 15% डिपॉजिट बढ़ जाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जहाँ तक लैंडिंग का सवाल है, HDFC बैंक लैंडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट कम ले रहा है, क्योंकि उनको डिपॉजिट क्रेडिट रेशियो को 90-100 पे लाना है। अभी 100% है, यानी जो लैंडिंग है उसको 90% पे लाना है डिपॉजिट का।
इसलिए थोड़ा सा दे रहे हैं लोन, लेकिन जो स्टाफ के ऊपर प्रेशर्स होते हैं, लाइए टारगेट पूरा कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए लोन को, वो बात अभी नहीं। दे आर गोइंग स्लो सो फार लैंडिंग ऑफ द मनी इज कंसर्न। नाउ दे आर इंक्रीजिंग देयर डिपॉजिट्स टू ब्रिंग द रेशियो डाउन अप टू 90 लेवल, 190 की रेशियो, ये बात है। तो ये चार जो सेक्टर हैं मेरे ख्याल से सेफ हैं, चाहे कितने भी गिरावट आए, लेकिन इन सेक्टर्स के अंदर कोई खतरा नहीं है और ये कोई बहुत ज़्यादा गिरेंगे भी नहीं। और अब मैं इंडिविजुअल शेयर्स की बात करता हूँ। रेल विकास निगम 647 पे जाके 417 है, 35.55% की गिरावट आ चुकी है। इरकॉन 351 से 209 पे आ चुका है, 41% की गिरावट आ चुकी है। टीटागढ़ पेपर 1896 है, हाईएस्ट लेवल था 1090 पे अभी इस समय, 43% की गिरावट आ चुकी है। टैक्स मैको 296 से 191, 35% की गिरावट आई है। सुजलॉन के अंदर 86 रुपये हाईएस्ट लेवल था, अभी 59 रुपये है, 32% गिरावट आई है। एनएचपीसी में 118 से गिर करके 79 पे आ गया, 33% गिरावट आई है। सतलज जल विद्युत में 170 रुपये से गिर के 104 रुपये आ गया, 39% का डाउनफॉल है। टीवी पे आप सुनते होंगे कि नहीं इसकी तो स्कीम्स है, इसके प्रोजेक्ट भी पूरे होने वाले हैं, ये है वो है, लेकिन वो महानुभाव जो है करने वाले, मैं उनसे क्षमा चाहूँगा, वो ये नहीं बताते हैं कि इनकी इक्विटी कितनी है और इनकी अर्निंग पर शेयर कितनी बढ़ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी। पहली बात तो प्रोजेक्ट अभी भी 2-2, 3-3 साल लेंगे पूरा करने में, और उनमें मैं नहीं समझता कि इनमें अब कोई जो अपना जो टॉप लेवल है ये शेयर टच कर पाएंगे, चाहे बाजार में कितनी भी तेजी आए, लेकिन ये टच नहीं करेंगे, क्योंकि ऑपरेटर्स को जो खेल खेलना था वो ये खेल चुके हैं। मैं आपको एक ही बात बताता हूँ कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के टाइम पर उन्होंने पैकेज दिया था, उन्होंने इम्प्रूव कर दिया था, और उस पैकेज, स्टिमुलस पैकेज कहिए आप उसको, इस स्टिमुलस पैकेज के कारण इसकी जो रेटें थी वो बढ़कर के 274 रुपये आ गई थी। 10 पेड ऑफ शेयर 274 पहुँच गया था, 4 रुपये से बढ़ करके। इस बात सुपर परफॉर्मर, लेकिन वो रेटें आज तक नहीं आई हैं, जबकि कैपेसिटी डबल हो गई, स्टील की प्राइसेस डबल हो गई हैं, और कैप्टिव माइंस हैं सारी उसके पास में, कैप्टिव पावर हाउस, कैप्टिव माइंस, कैप्टिव कोयला है, सब कुछ उनका कोयला है। उसके बावजूद भी आज भी 110-15 रुपये पे पड़ा हुआ है वो शेयर, और काफ़ी कोशिश की गई है, बट द शेयर कुड नॉट रिकवर। द सेम विल हैपन विद ऑल दीज कंपनीज, बिकॉज दी देखिए गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर क्या है, डिसीजन मेकिंग लेयर्स हैं, एक लेयर पर डिसीजन नहीं होता है, वो डिसीजन मेकिंग लेयर्स हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं और उसमें डिले होते हैं, डिसीजंस डिले इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, इस कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जो बिजनेस मैनेजमेंट की कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, बिजनेस मैनेजमेंट कॉस्ट है, वो बढ़ जाती है, और जो रियलाइजेशन ऑफ द मनी है, वर्किंग कैपिटल डेज हैं, ये सब ज़्यादा होते हैं। उन सब कारणों से पब्लिक सेक्टर के अंदर ठीक है, एक बार उछाल दिया, मतलब 25-30 रुपये पे एनएचपीसी को पकड़ लिया, 35 रुपये पे सतत जल विद्युत को पकड़ लिया, आरवीएनएल और ये इरकॉन और ये जितनी भी थी उनको पकड़ लिया, लेकिन अब कोई दम वाली बात नहीं लगती है। वो ज़रा सी तेजी आती है, वो थोड़ा सा उठाते हैं और माल ठोक जाते हैं, मतलब। और इन्वेस्टर ये सोचते हैं, रिटेल इन्वेस्टर, कि अब ये शेयर बढ़ेगा, अब ले लो यार, ये तो इतना गिरा हुआ है, तो इतना था रे, इतना गिर गया, अब तो ले लो, बढ़ेगा ही, लेकिन वो फिर फंसा जाते हैं उनको। इसलिए मेरी आपसे राय है कि मेरा तो राय यही कि आप दूर रहें, मतलब, और जिन शेयरों में बने रहना है, जिनको मजबूत रहना है, मजबूती से पकड़े रहना है। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है खरीद की, बेच की, मैं केवल मात्र एक एनालिसिस है मार्केट का, मार्केट ट्रेंड का, बाजार के इतिहास के आधार पर, डाटाज के आधार पर, जो उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर मैं जो कह रहा हूँ वो ये हैं शेयर, आईटी के शेयर, फार्मा के शेयर, एफएमसीजी के शेयर और बैंक के शेयर। ये 4 सेक्टर्स हैं जिनको मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल भी चुका हूँ। और सर्विस सेक्टर के शेयरों पे भी आपको पूरी ताकत जोर देना है, जिसमें मेडी असिस्ट का शेयर है, अपडेटर का शेयर है, सेगिलिटी का शेयर है। सेगिलिटी और मेडी असिस्ट एक ही बिजनेस करते हैं। और केफिन टेक है, कैम्स है, आनंद राठी एसेट्स है, और प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट सर्विसेज है, न्यूजेन है, ई क्लार्क्स है, साइंट है। ये जो सब शेयर है, इस तरह के करीब ये 20-25 शेयर हो जाते हैं। इन सभी शेयरों में आपको बने रहना है, और अगर मौका लगे तो, और भाव टूटते हैं इनके, तो इन्वेस्टमेंट करना ठीक है, एवरेजिंग करना भी कोई घाटे का बात नहीं, लेकिन ये नहीं कि आप 1% टूट जाए तो आप एवरेजिंग में कूद पड़े, ऐसा मत कीजिए।
20-25% अगर ये टूटते हैं देन स्टार्ट योर एवरेजिंग। उससे पहले एवरेजिंग ना करें आप लोग। और इस बाजार में हिम्मत का खेल है। जो इस खेल को खड़ा होकर देखता रहेगा और जिसके हाथ में अच्छे शेयर उनको मजबूती से पकड़े रहेगा, ही विल बी द विनर इन दिस मार्केट। शेयर बाजार का एक ही प्रिंसिपल है, अच्छा खरीदो और लंबा रखो और तसल्ली रखो और सारा पैसा मत लगाओ, उधार का पैसा मत लगाओ, ब्याज पे पैसा मत लेके लगाओ जितना। और ये जो जितने भी आप लोगों की मतलब ये जो SIP वगैरह चल रही है उनको भी कट मत कीजिए, चलने दीजिए आप उनको। वो सब कोई बुरी चीज़ नहीं है, दे आर ऑल गुड थिंग्स। मतलब शेयर बाजार का आज तक का 40-45 साल का इतिहास मैंने आंखों से देखा है। शेयर बाजार गिरता है फिर एक नई ऊंचाई तय करता है, लेकिन प्रश्न सिर्फ क्वालिटी का है। और ये फ्यूचर, F&O ट्रेडिंग, इंट्राडे, इन सब से बिल्कुल दूर रहिए। ये बर्बादी का कारण है। छोटे आदमियों का माल बड़े आदमी खींच ले जाते हैं और कुछ नहीं है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। बर्बाद होना है तो खेलो, हमें क्या दिक्कत है भाई। हम तो हमारा अनुभव बता रहे हैं और जो देखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं। सेबी भी मना करती है। सेबी ऑल्सो प्रोहिबिट्स ऑल द पीपल्स। इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत बड़ा अनुभव चाहिए, बहुत बड़ी ट्रेनिंग चाहिए। उसी हालत में आप जीत सकते हैं। इस धान धूम बाजार में बाजार की ट्रेंड साफ नहीं है। सेकंड क्वार्टर के परिणाम आने दीजिए, उसके बाद ट्रेंड साफ होगी, पता पड़ेगा किधर जा रहा है मतलब बाजार। वैसे बाजार के रिजल्ट इतने खराब नहीं आने चाहिए सेकंड क्वार्टर के। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा बिल्कुल मिट्टी हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। रिजल्ट ठीक आएंगे मैं समझता हूँ, क्योंकि ऑटोमोबाइल के फिगर सही आए हैं, बैंकिंग अपडेट सही आया है, FMCG कंपनियों की अपडेट भी ठीक आई है, ठीक ठाक है। तो ऐसी कोई बुराई वाली बात नहीं है, इसलिए संभल के रहिए। थैंक यू। आज इतना ही रहने देते हैं। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।